अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अब्दुल मोइज़ आसिफ, मैं यूट्यूब बनाने व्लॉगर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अब्दुल मोइज़ आसिफ। आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ केमिस्ट्री तैयार करने का तरीका फॉर द एंट्री टेस्ट, स्पेसिफिकली फॉर नेक्स्ट एंट्री टेस्ट। इस वीडियो में या जो सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ हम आने वाली हैं, इनमें आप लोगों को मैं यही बताऊँगा कि बेसिकली प्रॉपर पाथवे क्या होगा किसी भी एक सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए। हर सब्जेक्ट वाइज मैं चलूँगा। अभी हम केमिस्ट्री पे, तो केमिस्ट्री का आप लोगों को बता दूँ, सबसे पहला स्टेप हर वीडियो की तरह, हर सब्जेक्ट की तरह, दूसरे सब्जेक्ट्स की तरह पीटीबी की बुक्स आपको पढ़ना लाजमी है। अब पीटीबी की बुक्स क्या होती हैं? पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की होती हैं। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड क्या होता है? जो पंजाब के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जो पंजाब के करिकुलम में होती हैं, वो होता है पीटीबी की बुक। अब अगर पीटीबी की बुक्स आप लोग पढ़ोगे तो उसमें से ये होता है कि उसमें से ही सीधी सीधी लाइंस आ जाती हैं केमिस्ट्री की इज कॉल्ड वाली, मतलब सीधी सीधी लाइंस उसी बुक में से आ जाती हैं। मतलब वो समझ लो, आप लोग नेक्स्ट एंट्री टेस्ट की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, वो आप लोगों की एक पूरी बुकलेट है जिसमें से एमसीक्यूज आने हैं। आप ये समझ लो। दूसरे सब्जेक्ट्स में, किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा नहीं है, सारों में आउट ऑफ सिलेबस आता है, लेकिन केमिस्ट्री में भी कुछ एमसीक्यूज आउट ऑफ सिलेबस आते हैं। लेकिन 30 में से आप ये समझ लो 25 एमसीक्यूज जो होते हैं वो बुक में से ही आते हैं। तो अगर आप ओए लेवल्स के हो या अगर आप दूसरे बोर्ड्स के हो तो आप लोगों को एक बार वो बुक्स पढ़ना लाजमी है जो पीटीबी की हैं। पीटीबी की बुक्स पढ़ ली, ठीक है, एक बार। अच्छा, इसकी तैयारी करने का तरीका ये है कि बुक को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ना है। ये नहीं होना कि बुक को बस गुजारा और हम प्रैक्टिस एमसीक्यूज में आ जाएंगे। इस केस में नेक्स्ट के एंट्री टेस्ट के लिए प्रैक्टिस एमसीक्यू वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। केमिस्ट्री के लिए ज़्यादातर मैंने अपने तौर पर कोई प्रैक्टिस एमसीक्यू केमिस्ट्री का सॉल्व नहीं किया था। आपको भी मैं यही कहूँगा ना करना, लेकिन अगर आपको कहीं लगता है कि करना चाहिए तो हाँ ज़रूर करो, ठीक है। अब अपनी भी मतलब देखो, अपने सेल्फ एवेल्यूएशन के लिए अगर आपको कुछ चाहिए और वो आप लोग करो। अच्छा, जो आपका केमिस्ट्री की बुक है ना, उसे पढ़ना शुरू करो, इंपॉर्टेंट लाइंस को हाईलाइट करो। दो बुक्स बार बार नहीं आपकी पढ़ी जाती। जब आपने एंड में रिवीजन करनी है ना, आखिरी 2 दिन आपके रिवीजन के होते हैं एंट्री टेस्ट से आखिरी 2 दिन पहले, तो आपने क्या करना होता है, आपने 6 किताबें पढ़नी होती है और 6 किताबों की जो रिवीजन होती है वो आसान नहीं होती। तो आपने क्या करना है, आपने हाईलाइट करती जानी है चीज़ें, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो हाईलाइट करते जाओ। अब इवेंचुअली जब आप दोबारा से बुक पढ़ोगे, बुक खोलोगे, तो आपको वो हाईलाइटेड चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी और आप लोग वसूलें पढ़ोगे और बार बार जब वो ज़हन से गुजरेंगी तो हो जाएगा, ठीक है। इवैल्यूएशन, उसके बाद वही बात आ जाती है। अब आपने ये तो पढ़ लिया, अब कुछ चीज़ें कि आपने एमसीक्यू सॉल्व कर लो, ठीक है, अपनी इवैल्यूएशन के लिए। मैं ये नहीं कह रहा प्रैक्टिस के लिए करो इतने, क्योंकि इसमें इतनी ज़रूरत नहीं है प्रैक्टिस के लिए। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए कोई बुक ले लो। हज़ारों ढेरों मार्केट्स में बुक पड़ी हुई है। सेल्फ इवैल्यूएशन करो, उसके बाद देखो कितने आपके सही हैं, कितने आपके गलत हैं एमसीक्यूज उसमें। उसके बाद आप लोगों ने देखना है कि टाइम मैनेजमेंट देख लेना, ठीक है। इतनी कोई मुश्किल इसकी भी नहीं होती। ये सब्जेक्ट जो है ये बहुत आसान सब्जेक्ट है। वैसे मुश्किल हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन एंट्री टेस्ट के हिसाब से बहुत आसान सब्जेक्ट है। इसमें कोई मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं आते, कोई मुश्किल टाइम टेकिंग चीज़ें नहीं आती, बस सिंपल चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ आप लोगों ने इसमें से पढ़ने कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या क्या पढ़नी है 2 सालों की किताबों में से, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में से। सेकेंड ईयर की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब मैं आप लोगों को जिस तरह से भी कहूँ, जितना जोर डालूँ उतना आप लोग समझ लो कि सेकेंड ईयर की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो करनी है, क्योंकि उसमें से तकरीबन 30 में से 15 एमसीक्यू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से आ जाते हैं। मुझे आए थे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं आती होती और बहुत से स्टूडेंट्स को पढ़ाई भी नहीं जाती है। हमें पता है ना, एंड में पढ़ते हैं वो, हम थोड़ी थोड़ी पढ़ लेते हैं और वो थोड़ी मुश्किल भी होती है। तो जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो आप लोगों ने क्या करना है, थोड़ी सी पढ़ जाना, थोड़े रिएक्शन आपको पता होना चाहिए, थोड़ी बहुत चीज़ें पता होनी चाहिए, ये मिलके क्या बनेगा, मतलब एक बार पढ़ जाना ज़रूर, ठीक है। बाकी ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री एक बार थ्योरी, एक बार बुक सारी पढ़ जाना, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट कर जाना। उसमें कोई भी ऐसा टॉपिक या ऐसी कोई चैप्टर नहीं है जो इंपॉर्टेंट हो, कहीं से भी आ जाता है। बेसिकली होता ये है कि रैंडम एमसीक्यूज उठाए जाते हैं, वहाँ से कंप्यूटर में इतने एमसीक्यू स्टोर होते हैं और डेटाबेस से ना रैंडमली एमसीक्यू 200 उठा के आपको दे दिए जाते हैं, तो वो आपने सॉल्व करने होते हैं। सबसे पहले जो पोर्शन भी अटेम्प्ट करना होता है ना, जो मैंने एनईटी या नेक्स्ट एंट्री टेस्ट अटेम्प्ट करने का आपको तरीका बताया, उसमें सबसे पहला जो पोर्शन अटेम्प्ट करने का बताया वो केमिस्ट्री का ही बताया हुआ है। उसके बाद फिर इंग्लिश, IQ, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो कोई मसला नहीं है, बुक से करो और वहाँ से करो, सारा ये सीन है। तो यही था केमिस्ट्री तैयार करने का तरीका। हाँ, बल्कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है आप लोगों की, उसका ना एक चार्ट बनाओ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें आते ही नहीं होते। एक चार्ट था मेरे पास था, आई डोंट नो, लिंक में अगर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा है तो आप लोग देख लेना, वो मैंने पिक्चर डाली होगी उसकी। लेकिन अगर आप लोगों को नहीं मिल रही तो आप लोग खुद बना लेना, क्योंकि मेरे पास पड़ी थी, अब मुझे याद नहीं है मैंने कहाँ रख दी थी। तो एक चार्ट होता है, उसमें पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है कि अल्केन को अल्कीन में कन्वर्ट करने के लिए ये करना है, अल्कीन को अल्काइन करने के लिए ये करना है। पूरा एक मैपिंग बनी होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो वो बहुत मजे की चीज़ थी, वो मैंने उसी से तैयार की थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और मुझे बहुत हेल्प आउट किया था उसने। वो इवेंचुअली वो चार्ट आपको याद हो जाता है और वो आप सारे रिएक्शन, जो मर्जी रिएक्शन करवा लो, वो आप कर लेते हो। तो वो चार्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा अगर मुझे कहीं मिलता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।